से जुड़ी हुई है। वक्फ बिल के खिलाफ तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है, एक बार कंट्रोल छोड़ा तो ये पकड़ में नहीं आएंगे, हम सड़कों पर आएंगे तो रूह कांप जाएगी, तौकीर रजा ने कहा। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जतदार में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। और देखिए, वक्फ बिल को लेकर तौकीर रजा ने सरकार पर भी निशाना साधा। ये कहा कि ये हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है, मंदिरों में गाय की चर्बी खिलाई जा रही है। तौकीर रजा ने कहा कि मंदिरों के मामले में सरकार अंधी बहरी हो जाती है, लेकिन उनकी हर एक बात पर बारीक नजर रखी जाती है। और सरकार ने जो हमें बताया, हमें सिखाया, मैं हुकूमत की बात नहीं करता हूं, हुकूमत तो हमेशा बेईमान रही है, आज की हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है। हमारे मामला पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती, जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में, लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जा रही है। अंधे और बहरे हो जाते हो अपने मामला में, लेकिन हमारी बारीक से बारीक बात पर नजर रखी जाती है। और हमारे सहयोगी भवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भवर, तौकीर रजा खुलेआम यहाँ पर लोगों को भड़काते हुए नजर आते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के लिए एक तरह से उकसाते हैं और कहते हैं कि जयपुर से दिल्ली तक ऐसा हाल हो जाए कि जाम ही जाम हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल ये एक मजलिस हुई है उसमें देश के तमाम मौलाना, तमाम इनके बड़े लीडर्स यहाँ पर शामिल हुए हैं और वक्फ बोर्ड के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। जो बिल बन रहा है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई। उनका कहना है कि हमारे ऊपर ज़्यादा नज़रें सरकार रखती है, हालांकि हुकूमत शुरू से बेईमान रही है, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा बेईमान। इस तरह का तंज केंद्र सरकार पर तौकीर रजा की तरफ से कसा गया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे युवा अभी हमने कंट्रोल में रखे हुए हैं और अगर हमने कह दिया और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर सैलाब आ जाएगा, मैदान कम पड़ जाएंगे, जेल कम पड़ जाएंगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने कहा कि हम 24 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि 25 से पार्लियामेंट शुरू होगी, एक दिन पहले हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और हम ये ऐलान करते हैं कि पूरे देश भर से मुसलमान
उस्मान वहां पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे, वहां पर कानून के दायरे में पहुंचे, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर 15 दिन बाद हम वापस दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मतलब साफ है कि सीधे शब्दों में कानून के दायरे में आएंगे और अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो फिर हम अपने तरीके से आएंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं यहाँ पर तौकीर रजा की ओर से मंच से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भंवर, इस तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। खबर जारी।